जब चंद्रमा के दर्शन हो रहे हों तो तारों की ओर कौन देखता है। समय की तरह कहानी की भी एक गति होती है जो न किसी के कहने से बढ़ाई जा सकती है और न ही घटाई जा सकती है। परंतु कहानी समय की तरह अनंत नहीं, वो एक बिंदु से आरंभ होती है और एक बिंदु पर समाप्त। इन्हीं दोनों बिंदु के मध्य उसकी कर्म भूमि होती है। परंतु हर कहानी अपने समाज के बदन के नाप पर काटी जाती है और यही कारण है कि यदि वर्तमान किसी पुरानी कहानी को पहचानना चाहे तो उसे वर्तमान के नाप के हिसाब से काटना छांटना पड़ता है। सूर्य का महत्व अपने स्थान पर है और दीपक का अपने स्थान पर, और कोई किसी का स्थान नहीं ले सकता, और यदि लेने का प्रयत्न करेगा तो पराजय स्वयं अपने हाथ से उसकी भाग्य रेखा खींच देगी। विचार करना राजा का कर्तव्य है। अपने शत्रुओं पर तो हर कोई दृष्टि रखता है, परंतु राजा को अपने मंत्रियों, सेवकों, अंगरक्षकों पर भी दृष्टि रखनी चाहिए। काम का वेग और भूख की अग्नि ही हर पाप की जड़ है, तो अपने काम को वश में रखो और अपने जन समुदाय के भूख की आग को कभी भड़कने न दो। एकमात्र क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। हर युद्ध सदैव क्षमा पर ही समाप्त होता है। शक्तिशाली होने पर भी जो क्षमा करता है वो स्वर्ग से भी ऊंचे स्थान को पाता है। जैसे माली फूल तो अवश्य तोड़ता है, परंतु वो पौधे की जड़ को कभी नहीं काटता, उसी प्रकार कर लगाते समय राजा ये देखे कि कर लगाते समय राजा उनके आय की जड़ को तो नहीं काट रहा। यदि वो ऐसा करेगा तो प्रजा अपनी रक्षा के लिए मिथ्याचारी होने पर विवश हो जाएगी। अन्याय में स्थित राजा अपने पूर्वजों की धरोहर में पाया हुआ राज्य भी अपने कर्मों से यूं भ्रष्ट कर देता है जैसे पवन बादलों को छिन्न भिन्न कर देता है। जो राजा धर्म को छोड़कर अधर्म का साथ लेता है उसकी राज्य भूमि आंच पर रखी हुई चर्म की भांति दिन प्रतिदिन सिकुड़ती जाती है, और जो दूसरों के धन, रूप, पराक्रम, कुलीनता, सुख, सम्मान और वैभव से जलता हो उसका ये असाध्य रोग है, मतलब लाइलाज बीमारी।